हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक डे की आप सबको हार्दिक बधाई बधाई और बधाई। लेकिन वहां पर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। वो ऐड ऑन ये है कि जो मैं हर साल देखता हूं और मैं हर बार सोशल मीडिया पे आवाज भी उठाता हूं कि हम लोग झंडा खरीदते तो हैं, बट शाम में वो झंडे जमीन पर भी गिरे नजर आते हैं, सड़कों पर गिरे नजर आते हैं। तो प्लीज हम मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन जमीन पे झंडा ना गिरने दें, और अगर गिरा दिखे तो उसे उठाने में भी हिचकिचाहट ना करें। ये मेरी एक प्यार भरी रिक्वेस्ट रहेगी। आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर रात के 8:30 के शो में आजकल सिर्फ आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त, वो अब मिल रहा है टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, रोज पैसे कमाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब फर्जी है, बहुत सारी टेलीग्राम मेरे नाम से, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन और पता नहीं क्या क्या। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सब फर्जी है, याद रखिए। कि देखिए, अदानी ग्रुप में कल भयंकर गिरावट हुई, जिसको रात के 8:30 के शो में हमने कवर भी किया था। लेकिन हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो जो एक रिपोर्ट आई है जिसके कारण गिरावट हुई है, क्या आप चाहते हैं कि उस रिपोर्ट में जो 88 सवाल पूछे गए हैं उसकी कंप्लीट चीर फाड़ की जाए, उसके अंदर घुसा जाए कि आखिर मामला कितना गंभीर है। क्योंकि इसे कहा जा रहा है कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो रिपोर्ट के आधार पे कुछ ऐसी ऐसी बातें आ रही है। तो क्या है मामला, इसको आप लोगों ने कहा कि सर डिटेल में जरूर बनाएं, क्योंकि हम इन्वेस्टर रहते हैं तो हमें आइडिया हो पाएगा। तो वीडियो बनाने से पहले और शुरू करने से पहले मैं क्लियर बता दूं कि अदानी ग्रुप में मैं कभी इन्वेस्टर हूं नहीं। मैं हमेशा वहां पर स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं, और आज भी इस न्यूज के बाद या कोई भी न्यूज के बाद मुझे अदानी ग्रुप में स्विंग ट्रेडिंग ही पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं और मामले की कब्र को खोदने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सके। तो सबसे पहला सवाल कि अदानी का स्टॉक कल क्यों गिरा। Why did Adani's stock fall? तो जवाब है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के वजह से गिरा है, जो 24 जनवरी 2023 को आई। इस रिपोर्ट के अनुसार इनका कहना है कि हमने अपनी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन अदानी ग्रुप की एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें इन्होंने अदानी ग्रुप पे कुछ एलिगेशन लगाए हैं और 88 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसका जवाब वो अदानी ग्रुप से मांग रहे हैं। और ये रिपोर्ट तब आया है जब अदानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ 27 जनवरी से ओपन हो रहा है। क्योंकि ये रिपोर्ट निगेटिव था, इसलिए मार्केट में पैनिक आया और अदानी ग्रुप के शेयर में गिरावट आई। उम्मीद है यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब सवाल है कि ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में। तो चलिए आपके लिए करते हैं एनालिसिस ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। इसकी हेडलाइन क्या है, कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट के इतिहास में सबसे बड़े स्कैम को करने जा रहा है, या कैसे बड़े स्कैम को कर रहा है। इसी पे हमारा सवाल है कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। इन पॉइंट को समझते हैं, लेकिन मेरी बात को शुरू करने से पहले आपको क्या लगता है, आप बताइए कि क्या ये सच में इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब मेरी बात को सुनेंगे तो आपकी बात और मेरी बात दोनों मैच होगी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए मैं चाहूंगा हर एक इंसान कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि क्या उन्हें लग रहा है ये स्कैम वो कर रहे हैं या नहीं। तो अब इस रिपोर्ट का कहना है कि भैया 218 बिलियन डॉलर की कंपनी अदानी ग्रुप कई सालों से इंगेज्ड है स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में। मतलब अदानी ग्रुप खुद से अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ाता है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ कर रहा है सालों से। ये वन ऑफ द जबरदस्त एलिगेशन में काउंट होता है। इसे कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या ऐसा है। क्योंकि आप भी जानते हो अदानी के शेयर लिस्ट होते ही भागते हैं बंदूक की गोली की तरह। इस स्टेटमेंट के प्रूफ में उन्होंने मेंशन किया है कि गौतम अदानी के 120 बिलियन डॉलर नेटवर्थ में सिर्फ पिछले 3 साल में रफली 100 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ बना है। इस वजह से इनके 7 लिस्टेड कंपनी में रैली हुई और ऑन एन एवरेज 819% का राइज हुआ है इनके शेयर में। इसके अलावा अगर इनके फेस वैल्यू पर इनके फाइनेंशियल को देखें तो इनके स्टॉक हाईली ओवर प्राइस्ड हैं और फंडामेंटल वैल्यूएशन के बेसिस पर अप्रॉक्स 85% का फॉल आ सकता है। कंपनी में 60% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, जिससे ये मैनिपुलेशन बहुत आसान हो जाता है। इतने ओवर प्राइस शेयर को अदानी ग्रुप ने प्लेस भी किया हुआ है। जी हां, इनके ईबिटा के ऊपर डेट भी काफी ज्यादा है। एग्जांपल में देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का नेट डेट डिवाइडेड ईबिटा 12.1 है। मतलब 1 रुपया कमा रहे हैं
और कर्ज 12 रुपए का है। इतना ही नहीं, 7 टॉप लिस्टेड कंपनी में से 5 कंपनी के करंट रेशियो 1 से कम है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का बर्डन है, जिससे लिक्विडिटी इशू हो सकता है। अदानी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट में 22 की लीडर ऐसे हैं, जिसमें 8 अदानी फैमिली के हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर है। इसे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करना इनके लिए काफी आसान हो सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी इंडिया से बाहर कंट्री में सेल कंपनी ऑपरेट करते हैं, जिससे टैक्स की चोरी की जाती है। कंट्री जैसे मॉरिशस, यूएई और कैरेबियन कंट्री को टैक्स हेवन कहा जाता है, मतलब टैक्स कम लगता है वहां। सेल कंपनियों का मतलब है नकली कंपनी, ना ऑफिस ना एड्रेस, बस पेपर पे होता है ऐसा ऑफिस। इस रिपोर्ट में 38 सेल कंपनी के बारे में बताया गया है जो मॉरिशस में है। इन कंपनियों को विनोद अदानी ऑपरेट करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कैसे विनोद अदानी सेल कंपनी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये कुछ की पॉइंट थे जो एज अ इन्वेस्टर मुझे लगता था कि आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई इन्वेस्टमेंट में लगती है। आपके कंपनी के गवर्नेंस को जानने का हक है। मैं हमेशा कहता हूं प्रॉफिट लॉस बिजनेस का पार्ट है, मगर अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी बुरे सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाएगी और अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के देगी। अब हमें पता चल चुका है कि आखिर अदानी के शेयर गिरे क्यों। अब यहां पर एक सवाल आता है कि आखिर इस कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार इतना असर क्यों हुआ। यहां पर एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अदानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन में, जबकि उनके ऊपर एलिगेशन है डायमंड ट्रेडिंग स्कैम का। जी हां, डायमंड ट्रेडिंग स्कैम का, अगेन एज पर दिस रिपोर्ट। तो यानी आप देख रहे हैं कि हर तरह से एक एक पॉइंट को उठाया गया है और इनका कहना है बस हमें जवाब चाहिए, क्योंकि अदानी कहते हैं हम क्रिटिसिज्म को दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उसका जवाब देने के लिए हाजिर है। लेकिन सवाल है कि अब ये कंपनी कौन है। तो जानते हैं इसको कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। 5 एम्प्लॉय की टीम है जो इस कंपनी को ऑपरेट कर रही है। ये रिसर्च कंपनी ऐसे फैक्टर को खोजता है जो मुश्किल से मिलता है। जनरली इनके रडार पे वैसे कंपनियां होती है जिनके अकाउंटिंग में इशू दिख रहा होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रॉब्लम दिख रहा होता है, कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही हो, ऐसी कंपनियों पे ये रिसर्च करते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसके ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनके रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट रेगुलेटर एक्टिव होते हुए दिखे हैं, जिससे गलत कर रही कंपनी पर एक्शन लिया जाता है। अब इतनी डिटेल एनालिसिस के बाद ये कंपनी जानी जाती तो है, मार्केट में रिएक्ट करना तो बनता है, वही रिएक्ट हुआ। इस रिपोर्ट के जवाब में अदानी ग्रुप ने मीडिया स्टेटमेंट पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट दिख रहा है वो कंप्लीटली अदानी ग्रुप के लिए झटका है, शॉक है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है, किसी भी डेटा के वेरिफिकेशन के लिए हमसे कोई भी कनेक्ट नहीं किया गया। अदानी ग्रुप के मुताबिक ये रिपोर्ट कॉम्बिनेशन है मिस इन्फॉर्म्ड बेसलेस एलिगेशन का, जो इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी रिजेक्टेड है। जिस समय ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, ये साबित कर रहा है कि ये क्लियरली अदानी ग्रुप के रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की गई है। ये उस वक्त है जब अदानी इंटरप्राइजेज इंडिया का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने वाला है। अदानी ग्रुप का मानना है कि इनके इन्वेस्टर इन पे भरोसा करते हैं और किसी भी बायस्ड रिपोर्ट पे वो भरोसा नहीं करेंगे, यानी उनका भरोसा नहीं टूटेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अदानी ग्रुप ने कहा कि अदानी ग्रुप की सभी कंपनी हाईएस्ट प्रोफेशनल सीईओ के द्वारा ऑपरेट होती है और पूरी तरीके से कंप्लायंस और लीगल लॉ को फॉलो करती है। यह मीडिया स्टेटमेंट अदानी ग्रुप के सीएफओ ने दिया है, लेकिन उन 88 सवाल का जवाब नहीं दिया है। ध्यान से इसको भूलिएगा मत। वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म का कहना है कि इनके रिसर्च में अदानी ग्रुप फॉर्मर एग्जीक्यूटिव का स्टेटमेंट भी इन्वॉल्व है। यह है एक ट्विस्ट एंड टर्न। इसी के साथ हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक डिस्क्लोजर भी दिया है कि इस एनालिसिस के बाद कंपनी ने अदानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और ये रिपोर्ट कंप्लीटली वैल्यूएशन और फंडामेंटल के बेसिस पर प्रेजेंट है, जो ये बता रही है कि 85 गुना महंगा है। यहां पर एक सवाल हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी से भी हो सकता है कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बाद ऐसा रिपोर्ट क्यों पब्लिश किया गया, डायरेक्टली पोटेंशियल प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। इसके लिए रिपोर्ट की सच्चाई पे क्वेश्चन मार्क तो लग जाएगा
और इसका जवाब हिंडनबर्ग को भी देना चाहिए और हम दोनों से सवाल कर रहे हैं। यही है हमारे शो की सच्चाई। तो ये था हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की पूरी कहानी, आपकी भाई की जुबानी। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अदानी का शेयर क्यों गिरा, ये मीडिया हाउस का क्या मानना है, किस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बात आती है जो हमें और आपको अपनी भाषा में समझने की ज़रूरी है, जो दोनों साइड से है। पहला, 88 सवाल पूछा गया, तो क्या अदानी ग्रुप 88 सवाल का जवाब देगा? जो कि मुझे लगता है पर्सनली देना चाहिए। इससे कभी भी कोई दूसरी कंपनी हिम्मत नहीं कर पाएगी जवाब देने का। दूसरा, वहीं पर हिंडनबर्ग ने जो ये न्यूज़ निकालने के बाद शॉर्ट पोजीशन बनाई है, जो ऑफिशियली डिस्क्लोजर किया है, वो भैया क्यों किया? शॉर्ट पोजीशन क्रिएट निगेटिव रिपोर्ट के बाद, ये अपने आप में एक चीज़ है। या फिर कॉर्पोरेट राइवल की भी कहानी होती है जहां पर इतने बड़े एफपीओ के सामने में कई सवाल उठाए जाते हैं। तो ये तो भगवान ही जानते हैं कि सही कौन है गलत कौन है, बट कहानी इतनी है कि यही वो सारा रीज़न है जिसके कारण मैं कभी भी अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना पसंद ही नहीं करता हूँ। क्योंकि अदानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसपे हमेशा घूम फिर के न जाने कितने सारे एलिगेशन आते रहते हैं। तो ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे शेयर हैं, हम वहाँ पैसा लगा लेना, क्योंकि ये एक रियल इन्वेस्टर की पहचान है जो मार्केट में 18 साल 19 साल 20 साल सर्वाइव करते हैं। वो कभी भी ऐसी कंपनियों में नहीं जाते जहां पे रिस्क वाली कहानी हो, वो हमेशा ऐसी कंपनियों में जाते हैं जहां पे मैनेजमेंट साफ सुथरा हो, मैनेजमेंट पे कभी एलिगेशन ना हो। क्योंकि मैनेजमेंट पे अगर एलिगेशन नहीं होगा तो आपके पैसे हमेशा सेफ रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। बट जो बिगिनर होते हैं उनको सिर्फ रिटर्न दिखता है, और वो शॉर्ट टर्म रिटर्न सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, जिसके कारण वो फंस जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको रिपोर्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।